एक दिव्यांग व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं सकता, वो 1 महीने में 5 खौफनाक वारदातों को अंजाम दे देता है। क्या है ये पूरी कहानी? आइए जानते हैं क्राइम स्टोरीज हिंदी में। 14 नवंबर 2024 शाम का वक्त था। गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक घर में बेचैनी का माहौल था। कारण था उनकी 19 साल की बेटी, जो इस समय तक अपनी कोचिंग से घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक घर नहीं लौटी थी। थोड़ा समय और बीता और घर वालों की बेचैनी डर में बदल गई कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी रूट पर निकले जिस रूट से वो अपनी कोचिंग आया जाया करती थी। उसकी कोचिंग घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर थी और कोचिंग जाने का रास्ता उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरता था। घर वाले उसको ढूंढते हुए जैसे ही उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से होकर गुजर रहे थे, उनकी नज़र दूर पेड़ों के पास एक चीज़ पर पड़ी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये उनकी 19 साल की बेटी की लाश थी और लाश को देखकर ये साफ कहा जा सकता था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, क्योंकि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू करती है। वहां पर पुलिस को एक ब्लैक एंड व्हाइट स्वेट शर्ट और एक बैकपैक दिखाई देता है, जिसे देखकर पुलिस ये समझ जाती है कि ये कुकृत्य किसी पैसेंजर ने किया है। पुलिस ने सोचा कि सीसीटीवी कैमरा में इस स्वेट शर्ट और बैकपैक की मदद से अपराधी को बड़े आराम से पहचाना जा सकता है, लेकिन आयरनी देखिए कि उस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। तो पुलिस ने उदवाड़ा स्टेशन से पहले और बाद के स्टेशन के सीसीटीवी कैमरास को खंगालने का निश्चय किया और पुलिस की यह मेहनत रंग लाई जब पुलिस को उदवाड़ा स्टेशन से एक स्टेशन पहले एक आदमी इसी ब्लैक एंड व्हाइट स्वेट शर्ट में और इसी बैकपैक के साथ दिखाई देता है, जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। यही आदमी अपराधी है, इस बात को पुख्ता किया उदवाड़ा स्टेशन के बाद वाले स्टेशन की फुटेज ने, जिसमें वो आदमी बिना स्वेट शर्ट और बिना बैकपैक के दिखाई दे रहा है। ये शख्स सीसीटीवी में आखिरी बार वापी में देखा गया जब वो मुंबई बांद्रा की ट्रेन पकड़ रहा था। एक पुलिस की टीम को मुंबई बांद्रा भेजा जाता है और वो बांद्रा के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद क्या? अब पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि हम बांद्रा तक तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद उसको कहाँ ढूंढे, क्योंकि इसके बाद में कोई सीसीटीवी फुटेज, फुटप्रिंट या उस आदमी का अता पता नहीं था। उधर वलसाड में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें यह साबित हो गया कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और जबरदस्ती करने के बाद उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस शख्स को ढूंढने के लिए इसके फोटोग्राफ्स गुजरात के सभी जेलों में भिजवा दिए, ताकि अगर इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो और ये कभी जेल गया हो तो वहां से इसका पता चल सके, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर पुलिस ने इस शख्स की फोटो अपने खबरियों और अलग अलग राज्यों की जेलों में भिजवा दी, ताकि कहीं से तो कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आए, और खबर निकलकर सामने आई भी। राजस्थान के जोधपुर जेल से वलसाड पुलिस स्टेशन में एक फोन आया कि जिस शख्स को वलसाड पुलिस ढूंढ रही है वो एक ट्रक चोरी के मामले में जोधपुर जेल में बंद था और मई 2024 को बेल पर बाहर निकला है। इस शख्स का नाम था राहुल जाट और ये हरियाणा रोहतक का रहने वाला था। जोधपुर जेल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम रोहतक गई और वहां जाकर उनको पता चला कि राहुल जाट ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, जिसकी वजह से उसे ट्रकों से खास लगाव था और वो खुद भी एक ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन उसकी अपंगता के कारण उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं मिली, तो उसने ट्रकों को चोरी करना शुरू कर दिया। उसकी चोरी की इसी आदत और आपराधिक गतिविधियों से तंग आकर उसके माँ और उसके भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं था और वो भी बहुत समय से रोहतक नहीं आया था। इस घटना को हुए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन राहुल जाट का कहीं कोई अता पता नहीं था। तभी वलसाड पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और मुंबई बांद्रा से पुलिस का एक खबरी उन्हें ये खबर देता है कि उसने राहुल जाट को बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है। अब ये बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन वापी से होकर गुजरती थी और वापी में पुलिस की एक टीम पहले से ही मौजूद थी, तो वापी में मौजूद पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी दी गई और जब ट्रेन वापी पहुंची तो उस टीम ने राहुल जाट को ट्रेन में ही गिरफ्तार कर लिया।
अब राहुल जाट को वलसाड पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और राहुल जाट अपने गुनाहों का ऐसा चिट्ठा खोलकर पुलिस के सामने रखता है कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल पुलिस जिसे एक हत्या और रेप का आरोपी समझकर पकड़कर लाई थी, वो तो एक सीरियल किलर निकला। ये था इस कहानी का पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग मैं आपके सामने लेकर आऊंगा 2 जुलाई शाम को 6 बजे। अगर आप इस कहानी के दूसरे भाग को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस कहानी के दूसरे भाग का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं रविंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी इस कहानी के दूसरे भाग में। जय हिंद।